ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, मुरली का सार समझेंगे हम। बाबा ने आज क्या बताया, मुख्य बिंदु बाबा के जो है, बाबा ने बताया फरिश्ता बनो, है ना। फरिश्ता और अशरीरी का अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता कौन, जिसका पुरानी दुनिया से कोई संबंध नहीं, पुरानी दुनिया के संस्कार संकल्प से कोई संबंध नहीं, और वो सबके संबंध में आता हुआ बिना अपने स्वभाव संस्कार में भी हल्का और दूसरे का जो स्वभाव संस्कार है उसमें भी हल्का, कि वो उसका कैसा भी रावण वाला संस्कार हो, लेकिन मैं उस संस्कार से डिस्टर्ब ना हूं, मैं उसके संस्कार में प्रभावित ना हूं, है ना। उसको एज इट इज एक्सेप्ट करूं, ठीक है ये मेरा भाई है, आत्मा भाई है, लेकिन इसका ही संस्कार है, इट्स ओके, है ना। और बाबा ने कहा कि वो सर्व का प्यारा होगा, जो फरिश्ता होगा, कोई कोई का प्यारा नहीं, किसी की विशेषता देके प्रभावित होने वाला नहीं होगा। वो हर आत्मा के साथ प्यार से रहेगा, प्यारा होगा, और साथ में न्यारा भी होगा, है ना। न्यारा भी होगा यानी वो अपनी बॉडी से भी डिटैच होगा, हर चीज से डिटैच होगा, लेकिन प्यार प्यार भी सबसे करेगा, स्नेह भी सबसे करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा सबको अपने लगते थे ना, ऐसे ही जो फरिश्ता बनेगा, जो ऐसे होगा फरिश्ते जैसे, उसको भी सब मेरा समझेंगे, है ना। और वो जो फरिश्ता होगा सदा साकार देह से न्यारा होगा और लाइट का देहधारी होगा, यानी अब उसको अपना फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन लाइट के शरीर में रहकर वो हर कर्म करेगा। और वो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा होगा, यानी स्वराज्य अधिकारी होगा, है ना। और वो सबके साथ अपने संस्कार मिलाएगा। और बाबा ने आज मुख्य मुख्य कुछ होमवर्क भी दिए हमें, जो हमें करने हैं। तो बाबा ने बोला कि विस्तार की बातें और स्वभाव संस्कार की बातें जो है वो अशरीरी अवस्था में बहुत बिगड़ डालती है ना, क्योंकि हम देह की दुनिया में ही फंसे रहेंगे तो अशरीरी कैसे बनेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, आत्मिक अभ्यास करने के लिए हमें देह की दुनिया में जो विस्तार की बातों में जो घुसना है वो बंद करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा इसको चेंज करो। और बाबा ने कहा फरिश्तेपन की अब धुन लगा दो, जितनी भी सेवा करते हो तो उसमें फरिश्तेपन का अभ्यास जरूर हो, फरिश्ता समझकर सेवा करो। तो इससे क्या होगा, दूसरों को शांति का, खुशी का, आत्मिक प्रेम का अनुभव होगा। और बाबा ने ये भी कहा कि अति इंद्रिय सुख की फीलिंग, है ना, और शांति का रूहानी नशा जो है ना, वो वायुमंडल में अपने वाइब्रेशंस के थ्रू फैलाओ, इसमें विशेष अटेंशन रखो। क्योंकि सब आके कहते तो हैं ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान बड़ा अच्छा है, उनको यहाँ का सेटअप बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो कितने सहयोग से कितने प्यार से रहते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उनको अनुभव हो, कोई विशेष अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो, कोई विशेष शांति का अनुभव हो, जिससे वो अनुभव लेके जाए और उनको सदा याद रहे, क्योंकि अनुभव जो है ना कभी भूलता नहीं है। तो बाबा ने कहा और कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव उनको जरूर हो। तो बाबा ने यही कहा तीर पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो, साधारण पुरुषार्थ से कर्म नहीं करना, है ना। तो बाबा ने कहा यही सोचो सदा कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। तो चलते फिरते इसी का अभ्यास हमें बढ़ाना है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, और अशरीरी के अभ्यास को भी बहुत बढ़ाना है। सेकंड में, मतलब एक सेकंड में, कम से कम समय में हम संकल्पों को समाप्त करके स्वभाव संस्कार में डबल लाइट बन जाएं। और हमेशा हम ये सोचें कि मैं आत्मा न्यारी हूँ, न्यारी स्टेज से सबके प्यारे बनना है ना, किसी का ऐसे प्यारे नहीं बनना, उसकी विशेषता को देख के ऐसे नहीं बनना, न्यारा बन के प्यारा बनना है। और बाबा ने कहा आप बहुत लेट आए हो, अब हम तो सब लेट आए हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी भी आप दिल शिकस्त नहीं हो, अभी भी आप ऊंच पद पा सकते हो, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े समय में भी एक एक सेकंड को सफल करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी प्रारब्ध कम हो जाएगी। तो थोड़े समय में भी बहुत कुछ पाना है ना, तो उसके लिए आपको सेकंड सेकंड सफल करना पड़ेगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और कर्म योगी बन के चलना पड़ेगा, यानी कर्म करते हुए भी मेरा योग हो, यानी वो भी मेरा टाइम योग में ही जाए। तो कर्म को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, बस उसमें योग को ऐड कर देना है, ठीक है। और जब हम बैलेंस रखेंगे तो हमें ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। तो बाबा यही बता रहे थे, और बाबा ने कहा अगर बच्चे हिम्मत करेंगे तो मैं उनकी मदद के लिए रेडी हूँ, है ना। तो फिर बाबा ने आज ये भी बताया कि जब हम फरिश्ते अवस्था में जाना चाहते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, तो हम विघन कौन सी दो चीजें बनती हैं। तो इसमें दो चीजें विघन बनती हैं, एक तो देहभान और देह अभिमान। देहभान तो हमारा कि मैं शरीर हूँ, ये देहभान है, ये 63 जन्मों से हमारा नेचुरल स्वभाव है।
तो मिटाने में समय लगेगा। और देह अभिमान होता है जो मेरी रोल में मुझे चीजें मिली हैं, जो मुझे इस शरीर में आने के बाद जो रोल में मुझे चीजें मिली हैं, जो मेरी स्क्रिप्ट में है चीजें, जैसे मकान हो गया, संबंधी हो गई, मेरी कोई विशेषता हो गई कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, या जो भी है वो सब चीजें जो है मैं देह अभिमान में आती हैं। तो वो बाबा ने कहा देह अभिमान, जैसे बाबा ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे हम कहते हैं कि मेरा भाषण सबको पसंद आता है ना, मैं सेवा, मेरा सेवा का बड़ा प्रभाव पड़ता है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है ना। तो बाबा ने कहा जब आप ज्ञान में आगे आगे बढ़ते हैं, सेवा में आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये अभिमान आपको अपने प्रति भी आ जाता है, और दूसरे के गुण को देख के, दूसरे की कला को देख के कि वो दीदी तो बहुत अच्छा सुनाती हैं, वो भाई तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, मैं तो उन्हीं से मुरली सुनती हूँ, है ना। तो क्या है, तो उनकी विशेषता से भी प्यार हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है फरिश्ता बनने में बहुत बड़ी विघ्न है। और बाबा ने कहा ये दोनों चीजें आपकी मिट गई, कम हो गई, तो अब फरिश्ता बनना आपको इजी होगा। और फरिश्ता बनना अगर इजी होगा, तो फरिश्ता बनने के बाद आप अशरीरी भी बहुत आसानी से हो सकते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य भी है। फिर बाबा ने चेकिंग करने का तरीका भी बताया कि कैसे चेक करेंगे इसको कि मेरे में देह अभिमान है या नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि जो अभिमान वाला होता है ना, उसको कोई भी उसकी चीज को, जिस चीज के उसको अभिमान है कि मेरे को मेरी भाषण बहुत अच्छा है, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, तो अगर उस किसी ने कह दिया तो आपने तो अच्छा सुनाया ही नहीं, तो हमें क्या होगा, क्योंकि हमने उस विशेषता से, हमने उस गुण से अपना एक अपनापन, मेरापन लगा दिया उसमें, है ना, मैंपन लगा दिया। तो उससे क्या होगा, हमें अपमान की फीलिंग आएगी, है ना। उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान उसको बहुत जल्दी महसूस होगा। जिसने उसको मन से मेरा मान लिया, जिसने उसको मन से मैं मान लिया, उसमें अगर कोई कमी निकालेगा तो उसको बुरा जरूर लगेगा। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि देह अभिमान, यानी मैंने इस चीज से अपनी अटैचमेंट बनाई थी, है ना। और उसको अपमान भी महसूस होगा। और उसकी सूक्ष्म निशानी भी क्या है, जब भी अपमान फील होता है तो उसके बाद क्रोध जरूर आता है, रोब आएगा उसकी आवाज में। एक रोब से वो बोलेगा कि तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, है ना, अपनी जस्टिफिकेशन देगा। तो ये उसके बाबा ने कहा ये उसकी चेकिंग का तरीका है। और दूसरी चेकिंग का तरीका बाबा ने बताया कि अपनी विशेषता या किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई भी लगाव या अभिमान तो नहीं है, इसको चेक करो, है ना। तो आज बाबा ने क्या पाठ पक्का कराया कि मैं कौन हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तुम फरिश्ता क्या, जिसको किसी की बातों से, किसी की विशेषता से, अपनी विशेषता से या देह अभिमान से परे है, जो सदा डबल लाइट है, कि वो सोचता है कि मैं आत्मा, और जो मैं हूँ निमित्त, करण करावनहार बाबा है, या मैं आत्मा निमित्त हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं मालिक हूँ, है ना। तो क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना बाबा कहते हैं तुम देवता का ऊंचा पद नहीं पा सकते। सतयुग में तो आएंगे, लेकिन फरिश्ता अगर नहीं बने तो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, तो फरिश्ता नहीं बने तो उच्च पद नहीं पा सकते, साधारण पद तो मिल जाएगा। फिर बाबा ने और भी कहा कि, है ना, बाबा ने ये भी बोला कि जो साकार और निराकार है ना, जैसे साकार निराकार आत्मा, साकार शरीर का बहुत गहरा संबंध है। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बिना नहीं कुछ कर सकता। तो ऐसे ही निराकार और साकार बाप, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को साथ में रखते हुए, उनसे हर कर्म के बारे में वेरीफाई कराते हुए ही हर हर कर्म करें, और निश्चय और निर्भयता से करेंगे ना। फिर जब बाबा उसको वेरीफाई करेगा तो आप निश्चय से करेंगे और निर्भयता से करेंगे कि भगवान ने बताया और बैठा है वो देखने के लिए रिजल्ट। तो इससे क्या होगा, आपका समय और संकल्प, जो आप सोचते हो एक बात को करने से पहले, उसका बचत होगी। तो कोई भी व्यर्थ नहीं आएगा, हर कर्म आपका अपने आप ही सफलता को पाएगा। और फिर बाबा ने यही भी कहा कि हम रूहानी स्नेह जो है ना, आत्मिक स्नेह जो है, वो धन संपत्ति से भी बहुत मूल्यवान है। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर स्नेह के सागर बनो, सबको आत्मिक प्यार दो। और बाबा ने यही भी कहा कि जो धर्म सत्ता वाले हैं उनके आगे पवित्रता की शक्ति को, और जो राज्य सत्ता वाले हैं उनके आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। धर्म सत्ता वाले यानी ये जो बहुत महामंडलेश्वर हैं, जो गुरु हैं, है ना, जो जितने भी दुनिया में मठ पंथ हैं, उनके ऊपर पवित्रता की शक्ति को सिद्ध करो। और जो राज्य सत्ता है, जो हायर पोस्ट पे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी इस देश को चलाते हैं, राज्य सत्ता वाले, है ना, तो उनके आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो।
तो बाबा ने कहा ये दोनों शक्तियां जब आप सिद्ध करोगे तो ईश्वरीय सत्ता का जो झंडा है वो बहुत आसानी से लहराएगा, है ना। तो इस दोनों की तरफ अटेंशन देना है कि जितनी जितनी हमारी प्यूरिटी और जितनी जितनी यूनिटी की शक्ति की, आपस में हम बहुत एक दूसरे से रिगार्ड रखते हैं, आपस में हमारा बहुत एक ही संगठन है ना, तो ये यूनिटी की शक्ति आप दिखाएंगे उतना ही आप समीप संपर्क में आते रहेंगे, उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, तो उतना ही वो स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। तो ये थी आज की मुरली के मुख्य बिंदु। ओम शांति।